आईपीएल ट्रेड न्यूज में एक और बहुत ही बड़ा धमाकेदार रूमर आ चुका है। देखिए भाई, आयरलैंड से पिटाई के बाद इंग्लैंड की तैयारी तो हमने शुरू कर दी है, लेकिन बीच बीच में जो आईपीएल की खबरें आएंगी ना, मुझे लगता है वो दिसंबर तक रुकने नहीं वाली। और भाई आज की भी जो न्यूज निकल के आई है वो इतनी मतलब आई वुड से एक्चुअली शॉकिंग है, क्योंकि एक फ्रेंचाइज है जो कि स्टूपिड से स्टूपिड डिसीजंस लेने में लगी पड़ी है और बाकी सारी फ्रेंचाइजेस उस चीज का फायदा उठाने में लगी पड़ी हैं। तो आज इस चीज का फायदा उठाने सीएसके आ गई है। वो कह रही है कि भाई आशुतोष शर्मा हमें चाहिए, एंड दूसरी टीम में कौन जाने वाले हैं, कौन से स्पिनर जाने वाले हैं, आज उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो ये बात तो हम करेंगे, लेकिन साथ साथ एक बहुत ही बड़े इंडियन आइकन बेन स्टोक्स, वाओ, जिनके फैंस मुझे लगता है इंग्लैंड से ज्यादा इंडिया में है। भाई आई थिंक एम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो काफी गिर जाएगा क्योंकि उनके रिटायरमेंट जो बनाने थे। नहीं गैंगस्टर एडिट्स जो लोग बनाते थे अब किसका बनाएंगे भाई, गया अब वो, अब तो रिटायर हो गए। अब आईपीएल में बन सकते हैं। वेल वो भी हो सकता है कि नहीं, उसके बारे में बातें करनी है। क्यों रिटायर हुए, कैसे रिटायर हुए और क्या इनके रेपरकशंस हो गए उनके फर्दर डोमेस्टिक और फ्रैंचाइज करियर में, जरा उसकी बातें भी करेंगे। आपको बस कुछ नहीं करना, पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। हम बिना किसी देरी के शुरू करते इस एपिसोड को। So let's start with our first segment, which is the game point। भाई सबसे पहले आईपीएल की बातें हो जाए, इस ट्रेड की बातें हो जाए, क्योंकि मैं वही कह रहा हूं भाई, दिन भर दिन डीसी का फायदा उठाने हर एक फ्रेंचाइज आ रही है। अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा कि लखनऊ सुपर जायंट्स ऑल फ्रेंचाइजेस ग्रेटेस्ट बिजनेस डील ऑफ ऑल भाई, अगर लखनऊ चूना लगा रही है तो फिर आप समझ लो आप कहां पे स्टैंड करते हो। भाई संजय गोयनका के बिजनेस एक्यूमेंट पे कोई शक थोड़ी है। हाँ, वो टीम दिख जाती है बनते हुए। तो क्रिकेट एक्यूमेंट पे शक है, बिजनेस एक्यूमेंट पे शक थोड़ी है भाई। तो प्लेयर तो हो रहे हैं ना ट्रेड, जब ऑक्शन में भी आपको वो चीज करनी होती तब आप फेल करते हो। अब ट्रेड में आप इस तरीके से बूस्ट लेके आए अपनी टीम में, वो तो मानना पड़ेगा। जस्ट व्हेन डीसी स्टार्टेड टू किल इट इन द ऑक्शन, उन्होंने कहा हमसे हजम नहीं हो रहा है। इतनी तारीफ कैसे। ये जो हमारे टकलू अंकल हैं, जिनको प्यार से लोग ऐसे ही बुलाते हैं, वो इतना अच्छा कर रहे थे ऑक्शन में, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा भाई। अब ट्रेड में हम लोग जो है इतना गंदा डील करके लाएंगे कि हमारा जो अच्छा ऑप्शन है वो कॉम्पनसेट। आई थिंक डीसी का वैसे चलता है, जैसे वो दिखाते हैं ना, मीम होता है कि आपने एक टिक कर दिया तो 2 क्रॉस हो जाएंगे। तो 3 जगह क्या होती है, एक ट्रेड विंडो है, एक ऑक्शन है और एक ऑन फील्ड है। तो ऑन फील्ड तो वो क्रॉस ही रहती है, वो तो आप सबको पता ही पता है। अब ट्रेड विंडो और आईपीएल ऑक्शन में से कोई एक ही टिक हो सकता है। तो ऑक्शन अच्छा गया तो ट्रेड विंडो बकवास जाएगी, ट्रेड विंडो अच्छा गया तो ऑक्शन बकवास जाएगा। बट आज क्या न्यूज निकल के आई है भाई, देखो दिल्ली जो है वो चाहती है एक स्पिनर कुलदीप यादव देने के बाद उनके होश आ चुका। वो लोग कह रहे भाई हमें एक इंडियन स्पिनर लाना पड़ेगा, वरना तो हम लोग अगले साल कंपीट कैसे ही करेंगे। तो उनने सीएसके को चुना है कि देखिए आपकी टीम में एक प्लेयर है राहुल चहर, जो कि शायद आपने यूज नहीं करा था, जो शायद हमें लग रहा था यूज होंगे क्योंकि एक डिसेंट प्राइस पे गए थे, बट आपने फॉर सम रीजन यूज नहीं करा। तो देखिए आपका जो कबाड़ा है वो हमारे लिए हीरा है, हमें चाहिए राहुल चहर अपनी टीम में। सीएसके ने कहा भाई ऐसे कैसे जाने देंगे, हमें बदले में क्या मिलेगा। तो उनने डायरेक्टली मांग लिया आशुतोष शर्मा, क्योंकि सक्सेसर सीएसके अपैरेंटली काफी सालों से एक इंडियन फिनिशर की तलाश में थी। वही वाला, क्योंकि थाला जाने वाले थे तो आपको पता चली गया था। एंड आशुतोष शर्मा मतलब जाने वाले कौन, ना खेलने वाले थे वो भाई। जिस तरीके से उनने दगाबाजी करी लास्ट सीजन, नहीं जा रही, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। हां, वो तो हमें पता है। नेक्स्ट ईयर थाला स्टार्ट करेंगे आशुतोष बेंच पे। वो भाई आई विल बी देयर नो मैटर व्हाट, अगर ये चीज निकल के आती है। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डील, अगर ये स्वैप डील एक्चुअली में हो जाती है? क्योंकि काफी सारे जर्नलिस्ट ने एक्चुअली में रिपोर्ट करा ये एवरी डील नहीं है जो हम लोग बस रूमर लेके आ रहे डिस्कस करने को। व्हाट इज द मनी इन्वॉल्व्ड? मनी का भी एग्जैक्टली नहीं है कि कौन से प्लेयर कितने में जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं कि अल्टीमेटली जो वैल्यू होगी वो 1-2 करोड़ के ऊपर की होगी। तो एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली स्विच हो जाएंगे प्लेयर्स। एक्स्ट्रा किसी को कैश नहीं देना ही नहीं पड़ेगा, प्लेयर टू प्लेयर पे स्विच हो जाएगा। सैलरीज एडजस्ट कर दिया। क्या लगता है भाई ऐसा है, सैलरीज अगर एडजस्ट हो रही है और सेम जगह पे जा रहे हैं ना, तो चेन्नई ने तो हड़प ही लिया। मैं वही कह रहा हूं, तो फिर रह क्या करने। और दिल्ली क्या कर रही है? मेरा एक्चुअली में पूरा क्वेश्चन दिल्ली कैपिटल से ही है, क्योंकि देखो चेन्नई तो ढूंढेगी। बाय द वे दिस आल्सो वर्चुअली टेल्स यू कि धोनी की अब मतलब एकदम जीरो जो होती है ना, नील बटा सन्नाटा, वो नीड है सीएसके में। देखो कप्तानी करने नहीं वाले, विकेट कीपिंग जो है संजू सैमसन कर लेंगे। फिनिशिंग हम लोग सोचे थे लास्ट सीजन की अच्छा धोनी आ जाएंगे तो इनका जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है जो कि उतना अच्छा नहीं चल रहा है इस टाइम पे, वो सॉल्व हो जाएगा। बट अब तो आशुतोष शर्मा जैसा अगर इंडियन प्लेयर ही आ गया नीचे तो जेमी ओवर्टन की भी हेल्प हो जाएगी और फिनिशिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा हो जाएगा। तो थाला की एग्जैक्टली क्या नीड है टीम के अंदर अपार्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग स्पॉन्सर्स राइट नाउ? पैसे क्या तुम दे रहे हो उनको? नहीं, वो तो सीएसके दे रही है ना। नहीं, सीएसके को पैसे कौन दे रहा है? वो थाला के वजह से वो ब्रॉडकास्टिंग राइट जो बिके हैं इतनी बड़ी प्राइस पे,
वो 1000 करोड़ तुम दे रहे हो कि नहीं? तो मैं वही कह रहा हूँ, अगले साल भी अगर वही चीज होती है, ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि आशुतोष शर्मा बेंच होंगे, रियलिटी क्या होने वाली है कि MS धोनी कहेंगे नेक्स्ट गेम में आऊंगा मैं। हाँ। अच्छा नेक्स्ट गेम में आऊंगा। अच्छा आऊंगा ना। हाँ। शांत रहो, आने वाला हूं। हाँ। मैं करते करते पूरा सीजन निकल जाएगा, CSK क्वालिफाई नहीं करेगी, हो गया भाई, खत्म पूरा सीजन। इट वुड बी सो पेनफुल टू सी लास्ट 4 सीजन्स ऑफ धोनी एट CSK, 24, 25, 26, अब नेक्स्ट ईयर 27। अगर चारों साल CSK क्वालिफाई ही ना करे प्लेऑफ्स के लिए तो हाँ, मतलब कह सकते हो ये जो ये ट्रांसफर था ऑफ पावर, एक नई जनरेशन का टर्नओवर, वो क्या ही सक्सेस है अगर 4 साल तक आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये आपका जो भी ट्रांजिशन पीरियड था, इट हैज फेल्ड टेरिबली। मतलब एज ऑफ नाउ भी आप देखो तो भाई धोनी के बाद CSK का कोई फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट इस टाइम पे दिख नहीं रहा है। जैसे MI का तो रोहित के साथ भी नहीं दिख रहा, पर मतलब पोस्ट रोहित का भी पता नहीं चल रहा कि क्या आपका अच्छे सीजन जाने वाले नहीं जाने वाले। तो चेन्नई भी पोस्ट 2023 हैज बीन वेरी बैड, एंड MI तो पोस्ट 2020 मतलब इस पूरे दशक में ही काफी गंदा खेलती हुई आई है। I mean, आशुतोष शर्मा, अगर हम लोग थोड़ा सा स्पोर्टिंगली भी बात करें कि हाउ डज दिस फिट इनटू द टीम, आशुतोष शर्मा बहुत आराम से एट नंबर 7 खेल सकते हैं। एट नंबर 8 देन यू कैन हैव एन ऑलराउंडर लाइक जेमी ओवर्टन या फिर एनी अदर, प्रशांत भी अगर बैटिंग बॉलिंग दोनों करना शुरू करते, मे बी ही कुड बी दैट गाय आल्सो। ये तो एक सर्टिफाइड फिनिशर आपको मिल गया नंबर 7 नंबर 8 के, उनको स्टार्ट भी करा सकते हो आप। एंड एक इंडियन प्लेयर है तो वैसे भी इट्स नॉट गोइंग टू कॉस्ट एन ओवरसीज स्लॉट। ऑन द अदर हैंड DC के लिए मैं बोलूं, इट इज सच अ मैसिव डाउनग्रेड फ्रॉम कुलदीप यादव, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। व्हाट फॉर अ गाय जो कि ऋषभ पंत आ रहे हैं, वो भी आशुतोष शर्मा की जगह पर आ रहे हैं। वंस अगेन वेरी डिबेटेबल, लास्ट ईयर आशुतोष शर्मा ने जितनी बैटिंग करी ना, परहैप्स ही लेफ्ट मोर इम्पैक्ट, मानना पड़ेगा। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में दे रहा हूं, लेकिन आप एक बार ध्यान से सोचना, 2-3 तगड़ी फिनिशेस करके दिखाई है आशुतोष शर्मा ने। मतलब एक वो 50 वाला मैच मुझे याद है जिसमें वो आवेश खान ने बाउंड्री के अंदर से बॉल पकड़े वापस फेंक दी। नहीं, और वो भी 50 भी किस सिचुएशन में थी वो भी देखो ना, पता उसमें आपको लिटरली नीड थी कि एक एंकर वाली इनिंग्स खेल जाए, तो वो भी कोई बहुत फास्ट इनिंग्स नहीं आई थी जो मॉडर्न T20 स्टैंडर्ड्स उसके हिसाब से नहीं आई थी वो। लाइक लास्ट 2 इयर्स में आशुतोष हैज हैड मोर इंपैक्टफुल कंट्रीब्यूशंस बाय फार, आई डोंट थिंक इट्स इवन क्लोज। सेम गोस टू कुलदीप यादव और राहुल चहर। हाँ, राहुल चहर तो मतलब बेंची, वो भाई लास्ट सीजन भी बेंच होते आ गए, उनकी जगह अकील हुसैन खेलने लग गए, उससे पहले भी। सो यू आर टेलिंग मी DC ने इस ऑक्शन में, इस ट्रेड विंडो में कुलदीप यादव और आशुतोष शर्मा, जिनके बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन थे, उनको जाने दिया इन एक्सचेंज ऑफ ऋषभ पंत एंड राहुल चहर, जो कि उनसे सेम रोल्स में इंफीरियर रहे। मेरा पता है दिल्ली के बारे में कहना क्या है कि देखो इन प्रिंसिपल अगर हम लोग इस डील को देखें, आशुतोष शर्मा को मतलब वही 2-3 गेम्स में उन्होंने लास्ट सीजन यूज करा, तो मे बी ही इज नॉट इन देयर प्लान्स। मेरा क्वेश्चन गलत है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में दिल्ली से ये कि आपके प्लान्स में क्यों नहीं है ये आशुतोष शर्मा, होने चाहिए आपके प्लान्स में, बट अगर नहीं है, अगर आपने चूज कर लिया कि नहीं भाई मैं तो खिलाऊंगा ही नहीं खिलाऊंगा, 1-2 मैचेस के लिए मुझे चाहिए आशुतोष शर्मा, देन परहैप्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, क्योंकि उन्हें स्पिनर चाहिए ही चाहिए, अब मतलब हो गया भाई, एक गंदी डील हो गई, अब क्या कर सकते हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि हार्दिक तो मेरे को चाहिए ही नहीं। हाँ, वो तो नहीं चाहिए, तो जो भी आ रहा है वो अच्छा ही है, पर इन प्रिंसिपल नेट इफेक्ट तो नेगेटिव ही हो रहा है ना स्पोर्टिंग सेंस में। भाई एक बात बताओ मुझे, विपराज निगम को आपने पूरी बैटिंग कराई नहीं है लास्ट ईयर, मैचेस कराई नहीं, आशुतोष को आपने अब रिलीज कर दिया है, ट्रिस्टन स्टब्स का फॉर्म अच्छा था नहीं, अक्षर पटेल पे तो आप बहुत ज्यादा बैंक कर रहे हो एज अ फिनिशर, जो कि उन्होंने बहुत टाइम से रिटर्न्स नहीं दिए। DC की फिनिशिंग बहुत हल्के में ले रहे हैं अपने आप को। ये भाई डेविड मिलर कब तक करेगा जो करना है? इवन फ्रॉम अ स्पिन पर्सपेक्टिव, अगर अक्षर पटेल आपके मेन स्पिनर होने वाले हैं, क्योंकि मतलब राहुल चहर भी, यस आई नो क्यों लीड कर सकते हैं स्पिन अटैक को, बट मतलब लास्ट टाइम कब देखा था हमने, SRH से नहीं खेले, अभी पिछले साल भी नहीं खेले, तो मतलब यू आर बैंकिंग कि अक्षर पटेल विद द बैट तो परफॉर्म करें ही करें एज अ कैप्टन। लेट्स सी उनको बनना है, बनते हैं या नहीं बनते हैं। सो यू आर टेलिंग मी अक्षर पटेल कप्तानी बड़ी अच्छी कर रहे थे आप लास्ट ईयर, इस साल कप्तानी से बाहर हो। लेकिन सुनो, डीमोरलाइज मत हो जाना गलती से, क्योंकि आपको इस साल बैट और बॉल दोनों से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने पड़ेंगे, वरना हमारी टीम हार जाएगी। अगर नहीं आया तो पूरा ब्लेम जो है वो सर आपके ऊपर आने वाला है। ये क्या बात होती है यार? आई थिंक दिस इज अक्षर पटेल हैज नेवर बीन अ प्राइमरी विकेट टेकर ऑफ एनी टीम। हाँ, बीइंग अ फिंगर स्पिनर, वो बंदे जो इकोनॉमी को अच्छे से होल्ड करते हैं। एंड देन एक स्टैट थे इंडियन टीम की तरफ से कि अगर अक्षर पटेल ने 2 से ज्यादा विकेट ले ली तो इंडिया 85% से ज्यादा मैचेस जीतती है। इतना हो जाता है फर्क। मतलब इट इज अ बोनस कि वो अल्टीमेटली आपको निकाल के दे दे, बट अगर आप सोली से उनके ऊपर ही रिलाई करने वाले हो तो आपकी स्ट्रैटेजी काफी गलत है, जो कि स्ट्रैटेजी आपकी गलत हो सकती है अगर आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो। वो तो स्ट्रैटेजी हम सबको सही मिला के चलनी है कि भाई 100 के जल्दी से जल्दी हिट हो जाए। 70 के तो बहुत पास हो गया।
वो तो हो सकता है, जल्दी से करा। आई थिंक जो लास्ट मंथ हमने वीडियो निकाली थी उसमें भी यही बोला कि 70 काफी पास आ चुका है, बट आई थिंक इट इज मतलब द विनर इज क्वाइट क्लियर। कंक्लूजन भी मैं इस डील का दूं, आई थिंक सीएसके अगर ये चीज कर लेती है तो इट्स अ हैक फॉर देम भाई, ये बड़ी इजीली इनकी टीम को काफी अच्छा बना सकता है। So many problems will be solved with this, मानना पड़ेगा। Respect to CSK if they pull this off. बट ठीक है भाई, नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम मीम्स। Yes, let's go to the meme corner and the first meme. तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। यार मैंने सोचा नहीं था कि सरपंच साहब पे भी ऐसे मीम्स बन That reel has changed Shreyas Iyer's fortunes भाई क्यों करी आपने? वो दित्ता एक पॉइंट वाली रील ना, उसके बाद से लेजेंड मतलब अब वो प्री दैट रील एंड पोस्ट दैट रील एरा निकाल सकते श्रेयस अय्यर के करियर का भाई, करियर का। बट आई होप जल्दी से जल्दी रिकवर करे भाई, क्योंकि कप्तान है सरबा हो रहे, आपका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट भी। अंकल आप पुलिस में हैं? हाँ बेटे। क्या हालत कर दी है? सही बात है भाई, बाहर मिल है भाई, वही है। सही बात है भाई, मेरे वाले ड्रेस लूंगा। अरे कल हमें बात करनी है, क्या इंग्लैंड सीरीज अब स्टार्ट होने वाली है, तो उसका भी प्रीव्यू में करना है यार, कोई ब्रेक ही नहीं है मतलब, यूं बात करनी है, उसका भी मेन टॉपिक वही होगा भाई। वह स्टार्ट करेंगे क्या, वह सूर्यवंशी को स्टार्ट मिलेगा नहीं? आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर अभी भी ना करें तो। गावस्कर ने बोल दिया पता है क्या, कि चाहे कुछ भी हो जाए, ही हैज टू स्टार्ट, चाहे पूरी बैटिंग ऑर्डर। आई थिंक सभी लोग कह रहे हैं, इवन आकाश चोपड़ा ने ये चीज बोली है, मोहम्मद कैफ ने ये चीज बोली है, आई थिंक सारे क्रिकेटर्स यही चीज बोल रहे हैं। बट रायन टेंडुलकर ने भी एक चीज बोली है आफ्टर वी लॉस्ट द सीरीज अगेंस्ट आयरलैंड, उसकी बात हम लोग कल करने वाले हैं, जिसमें काफी हिंट्स ड्रॉप हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। श्रेयस अय्यर एज केकेआर कैप्टन, पीबीके एज कैप्टन, डीसी कैप्टन, चलो ठीक है, इंडियन कैप्टन ही है। Too soon, man. और how dare people compare him the PBS captain with KKR? मैं भी वही कह रहा हूँ कि ये जीते हैं वो। ये पंजाब और KKR का आपने सेम ब्रैकेट में डाल दिया, वो क्वालिफाई भी नहीं करे पंजाब से। It's not the same, man. इतना भी मत करो भाई, बट ठीक है, नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। No. What? No. क्या मस्त हो रहा है भाई? अरे No. ये मॉर्फ दोनों का ही बहुत तगड़ा करा भाई। विराट कोहली तो भाई क्या बढ़िया शक्ल बनाई है यार, दाढ़ी एकदम एग्जैक्टली, ये फेस कट एकदम मैच कर दिया पूरा। पिक्चर में एक्चुअली में होता तो मैं शॉक नहीं होता भाई, अगर विराट कोहली वहां पे दिख जाते। ठीक है, लास्ट वीक। अरे यार, पोर्चुगल प्लेयर्स रियलाइजिंग रोनाल्डो विल बी एट द 2030 वर्ल्ड कप इफ मेसी विंस अगेन। This is facts. भाई cancel these memes. I hate to lose. ये जो I hate to lose players. I hate to lose players. नहीं यार, come on. It's very simple. क्या बोल रहा था? 6-7 game tournament. Define me. नहीं यार, I think जबरदस्ती न्यूज़ बन रहा है भाई। This is the last World Cup भाई. Obviously. ये तो 22 से भी कहा था हमने। हाँ, पर वो कह रहे ना आजकल चीकू भाई पैराग्राफ रेडी कभी भी बाहर हो सकते हैं, कभी भी बाहर हो सकते हैं भाई। चलो भाई ठीक है, ये मीम्स आप हमें भेजते रहा करिए गाइस, हम लोग जो है इंस्टाग्राम पे आपकी मीम्स चेक करते रहते हैं, वहां पे जाके हमें फॉलो करिए। बट अभी हम बात करने वाले अपनी अगली न्यूज़ की। यस, क्योंकि स्टोक्स का जो रिटायरमेंट निकल के आया है भाई, आई थिंक सो मेजॉरिटी ऑफ द फैंस ये न्यूज को सुन के शॉक ही हुए हैं। Not if you have been watching Chase Masters. हाँ, मतलब हमने एक हिंट ड्रॉप करा था, हमारा पॉडकास्ट देखा होगा तो आपके लिए बहुत बड़ा शॉक नहीं होगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक जब वो वापस टेस्ट टीम के अंदर इंटीग्रेट हो गए थे, देखो बेसिकली जिनको अभी आइडिया नहीं है कि हुआ क्या था, अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले बेन स्टोक्स का बहुत बड़ा किस्सा हो गया था, जब वो गस एटकिंसन के साथ एक नाइट क्लब में गए थे। नाइट क्लब में उनकी एक रग्बी प्लेयर से लड़ाई हो गई थी, गस एटकिंसन की, वहां पे फाइट चल रही थी और बेन स्टोक्स ने कहा भाई ऐसे कैसे मेरे बेटा कैसे फाइट कर रहे हो, तो वहां पे वो भी आ गए। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट जो कि बेन स्टोक्स का ऐसे इन्वॉल्व हुआ है, नाइट क्लब में मार पिटाई, बाहर मार पिटाई। कौन सही है कौन गलत है ये अभी भी कोई यहाँ पे जज नहीं कर सकता, क्योंकि we don't know exactly क्या डिटेल्स क्या थी, किसने क्या बोला था, जिसके चलते ये लड़ाई हुई है, ये हम लोग नहीं जानते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से भी लेके चले भाई। जब भी कोई प्लेयर इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसता है, ये इनडिसिप्लिन का रिकॉर्ड बेन स्टोक्स का काफी सालों से है, नॉट जस्ट अबाउट दीज नाइट क्लब थिंग्स, इन जनरल क्रिकेट के अंदर भी ये जो जेंटलमैन का टैग का ढोंग करती है ना इंडियन क्रिकेट टीम, उसमें सबसे बड़ा जो ढोंग आदमी है वो बेन स्टोक्स ही है, सबसे ज्यादा रोता वही है। दिस सपोज्ड टू बी हिज वो, जहां पे मैं उनको ट्रिब्यूट दे रहा हूं, और ये स्टार्ट ऑफ काफी गंदे नोट पे। नहीं भाई, आई डोंट वांट टू मेक इट अबाउट दैट थिंग। मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इंडिया में अगर विराट कोहली 4 गालियां देते ना तो उनका कैरेक्टर शेम शुरू हो जाता है पूरा, तो वहां तो उन्होंने मुक्केबाजी कर दी है भाई पूरी, तो वो कहां ही बचने वाले थे। तो आई थिंक सो जब भी क्रिकेटर्स ऐसी चीज में, फॉर दैट मैटर कोई भी पब्लिक सेलिब्रिटी ऐसी चीज में फंसता है, एंड ही शुड नो बेटर भाई, मतलब ये बात तो मैं इतने साल खेलने के बाद, इवन इफ यू वर राइट, यू नो यू आर गोइंग टू गेट कॉट, यू आर अ पब्लिक फिगर,
जाएगा। मतलब इट वाज अ मैसिव पीआर डिजास्टर। आई एम प्रीटी श्योर पीआर टीम ने कस के डांट लगाई होगी भाई बेन स्टोक्स। आई डोंट नो अगर उनकी पीआर टीम्स होती भी हैं। नहीं यार, वो तो कप्तान है भाई। दे डोंट केयर दैट मच। आई थिंक भाई इंग्लैंड में जितना नैरेटिव चलाना पड़ता है, मतलब वी हैव सीन दिस इन वो फुटबॉल। मीडिया खुद काफी है ना उनकी। मीडिया तो गाली देती है। तो बेन स्टोक्स को थोड़ा अपने फेवर में भी, बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकलम, इन सबको थोड़ी चीजें तो अपने फेवर में भी करने के लिए लानी पड़ती होंगी। बट उसके बाद ही हमने ये चीज ड्रॉप करी थी, एक हिंट आई थी जब रिपोर्ट निकल के आई थी कि बेन स्टोक्स को कन्वे कर दिया गया है कि सर सून आपको अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। टेस्ट वहां पे मेंशन था, बट आई एम प्रीटी श्योर जिन लोगों ने टेस्ट समझ लिया था वो समझ गए होंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑल टुगेदर ही रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद वो बाकी टीम में फिट नहीं हो सकते। मतलब बात ऐसे शुरू हुई थी कि आप कप्तानी खुद ही छोड़ दो बिफोर वी हैव टू पब्लिकली अनाउंस दैट। तो मैं आई वाज अंडर दैट इंप्रेशन कि शायद कप्तानी खुद छोड़ देंगे बट रिटायर नहीं होंगे। तो मैं उस मामले में थोड़ा सा सरप्राइज हूं कि अच्छा सीधा रिटायरमेंट ही अनाउंस कर दिया। ऑनेस्टली आई वुड हैव बीन मोर सरप्राइज्ड अगर वो सिर्फ कप्तानी से रिटायरमेंट लेते। क्यों कहते कि मैं कैप्टेंसी छोड़ और मैं एज अ प्लेयर खेल लूंगा। क्यों? बट डज नॉट मेक सेंस। एक प्लेयर जो कि उस स्टैचर पे अब आ चुका है, एंड भाई वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये जो इंग्लैंड में जो वो होता है ना, जो कहते हैं कि बेन स्टोक्स ने उखाड़ा ही किया है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने टेस्ट में उखाड़ा ही किया है, हम ही लोग कहते ही है। इंग्लैंड में फॉर सम रीजन लोग जबरदस्ती में बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं। बेन स्टोक्स द कैप्टन के ऊपर जितने सवाल उठने चाहिए थे अभी तक, जितने जैसे रिजल्ट्स उनके निकल के आए हैं, मतलब भाई लॉर्ड्स में आप WTC होल्ड तो कर लोगे, अब वहां पे होस्ट कर लोगे, खुद नहीं खेलोगे भाई कभी खेले हो, कभी फाइनल में भी पहुंचे हो। तो जब इतने गंदे रिजल्ट्स आ रहे होते, अगर इंडिया में बात होती तो भाई साहब, अरे नॉट जस्ट दैट, नारे लग गए होते। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप देख लो भाई, आप ग्रुप स्टेज में बाहर हो। हाँ, मतलब वाइड बॉल क्रिकेट में भी जिस तरीके से उनका डिक्लाइन आया है, वो भी मतलब यू हैव टू क्वेश्चन दैट 100%। सो आई थिंक सो कि जब आपके ऊपर से सवाल उठ ही नहीं रहते, ही वाज इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन आई वुड से। मतलब नो प्रेशर फ्रॉम समवन, आप परफॉर्म कर रहे हो, आपको लेजेंडरी स्टेटस मिल चुका है, लोग आपको बैक करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, वो गैंगस्टर एडिट जो है वो मतलब वहां पे भी लोग पसंद करते हैं। इंग्लैंड अभी इंडिया से ड्रॉ करी है सीरीज घर पे। हाँ, तो उसमें भी वो भी काफी गंदा रिकॉर्ड है उसके हिसाब से। तो आई थिंक सो कि अगर वो सिर्फ कप्तानी से हटते तो मुझे लगता है कि अबे भाई ये क्या करा, मतलब होना होता तो फिर तो पूरा ही हटाया जाएगा। आपको ये क्या कि सिर्फ कप्तानी से हट गए, बट नहीं एज अ प्लेयर आप खेल रहे होगे। तो पर्सनली आई थिंक सो इट मेक्स मोर सेंस फॉर हिम टू कंप्लीटली रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। यस, शायद जो लोग फैन है बेन स्टोक्स के, एंड आप कुछ भी खेलो भाई, एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ ग्रेट प्लेयर। नहीं, उसको कोई डिनायल नहीं है। मतलब मैं आई डोंट थिंक ही इज द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ आवर जनरेशन इन टेस्ट क्रिकेट। वो जडेजा ही है, बट ओवरऑल वाइड बॉल भी आप इंक्लूड कर लो, सो मेनी क्लच इनिंग्स, आइकॉनिक, वो मतलब आप T20 वर्ल्ड कप की बात करो जहाँ पे उनको 4 छक्के पड़े थे, फिर उन्होंने ही जिताया वर्ल्ड कप। वो आइकॉनिक टेस्ट मैच याद करो एशेस का, जहाँ पे उन्होंने वो सेलिब्रेट करा था, यस करके पीछे क्राउड थी पूरी। देयर आर सो मेनी इनिंग्स जिनको हम भूल नहीं सकते, उसकी कोई डिनायल नहीं है। नहीं, तो ऑनेस्टली मेरा क्वेश्चन यही था कि देखो चलो, नॉट द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, बट इज ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ ऑल टाइम लिस्ट में? क्योंकि जैसे ही रिटायर हुए, इंग्लिश की मीडिया हाउसेस ने यही कहा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ ऑल टाइम रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो डू यू एग्री विद दैट स्टेटमेंट? परहैप्स टॉप 10 में तो आएंगे ही भाई, आएंगे, आने ही चाहिए यार। डू यू थिंक ही इज अहेड ऑफ समवन लाइक रविंद्र जडेजा इन ऑल टाइम लिस्ट? क्योंकि वाइड बॉल भी आएगा, रेड बॉल भी आएगा, दोनों आएगा उसमें। क्या वाइड बॉल सोचना पड़ेगा, जडेजा का वही जलवा रहा है जो बेन स्टोक्स का? Maybe we'll have to make a proper video on this dedicated, because there are too many angles to cover. Test cricket में तो I think clearly he is not. जडेजा ही है उसमें। जडेजा far superior है उनसे। बैटिंग में एवरेज ज्यादा है उनकी, and he is a bowling all-rounder as compared to Ben Stokes. तो it speaks a lot. and ये तो कंडीशंस का बहाना देते ना कि यहाँ तो घर पे तो ऐसी बॉल आती है, वहां तो वैसी बॉल आती है, सब उनका घर पे भी जो बैटिंग रिकॉर्ड है, आई थिंक वो जडेजा से गंदा है। जडेजा का काफी तगड़ा रिकॉर्ड है वहां पे। Exactly. तो वो तो रहेगा ही रहेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि क्या ये इंग्लैंड टेस्ट टीम के लिए बेहतर है? नहीं। देखो, मतलब दोनों पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एज अ कैप्टन जाना, हैरी ब्रूक ने क्या उखाड़ा है? हाँ, नहीं उखाड़ा, बट भाई वो तो वैसा हो गया ना कि अब गिल ने क्या उखाड़ा था, पर उखाड़ लिया जाके। तो अब हैरी ब्रूक भी क्या पता आके, मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैड टू मूव ऑन। अब वो इस तरीके से हो रहा है, मे बी इट इज अनफॉर्चुनेट, बट हो रहा है तो हो रहा है भाई। आई डोंट नो इफ हैरी ब्रूक इज अ सुपीरियर ऑप्शन टू बेन स्टोक्स इन टेस्ट क्रिकेट एज अ कैप्टन। मतलब ये तो वो भी, आई एम होल्डिंग माय हॉर्सेस राइट। शुभमन गिल वाज आल्सो नॉट अ सुपीरियर चॉइस एज कंपेयर्ड टू रोहित शर्मा। मतलब रोहित शर्मा खुद का रिकॉर्ड भी कुछ खास अच्छा नहीं था, बट स्टिल मतलब आई थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव सेड कि रोहित शर्मा ही बेटर होंगे। क्या रोहित शर्मा द बैटर वाज कंट्रीब्यूटिंग एज मच एज बेन स्टोक्स द प्लेयर, द ऑलराउंडर? ये कह सकते नहीं कर रहे थे ना। हाँ, बट हैरी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, हैरी ब्रूक का भी टेस्ट में भाई तुम ये याद करो, इंडिया इंग्लैंड वाली सीरीज में भी बेस्ट बॉलर वही निकल के आया। हाँ भाई, क्या बॉलिंग कर रहा था बेन स्टोक्स। बट वो था प्लेयर ऑफ द सीरीज इंग्लैंड से, वो किसको मिला था? वो तो जीजे ने कहा। ओए
ट्रोलिंग तो मेरी खत्म नहीं होगी अभी। रैशफोर्ड को दूंगा मैं। मतलब मैं आई वुड स्टिल आई थिंक सो कि मे बी इट इज दी बेटर ऑप्शन कि अगर आपको जाना ही था तो मे बी गो ऑल इन। मेरा जो फाइनल क्वेश्चन एक्चुअली इसको लेकर था कि क्या ये इंग्लैंड क्रिकेट के लिए बेस्ट टाइम है टू सैक ब्रेंडन मैकलम एज वेल, क्योंकि अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो पूरा ही करो। आई डोंट केयर अबाउट टाइम। about damn time. It is about damn time that he gets sacked. Yeah. He is one of my favorite players, guys. मैं तो KKR 2008 से देखता आ रहा हूँ। But sadly, McCullum the coach has been a big disappointment. जो कि I don't think हमने सोचा था ये। Unacceptable है जो results वो लाकर दे रहे हैं Big 3 की एक country को लेकर। I think he should be sacked regardless. जितने भी मीम बनाने वाले लोग हैं, मैं ये बोलूंगा कि ये चिंगम वाले जो मीम्स हैं, या आप सूर्य पे तो बड़ी जल्दी बनाते हो। भाई हमारे हिंदुस्तानी प्लेयर्स पे तो बहुत बनाते हो भाई। मैकलम पे कौन बनाएगा भाई चिंगम वाली? तो ओजी चिंगम चूअर तो मैकलम ही थे भाई। स्टार्ट तो उन्हीं करा था वैसे करके। मुक्केबाजी की भी थोड़ी बना था। क्या पता बेन स्टोक्स अभी एमएमए में जा रहे हो। नहीं तो एक्चुअली में बेन स्टोक्स ने बोला है, मतलब एमएमए का नहीं बोला है, बट उन्होंने ऐसा बोला है कि वो बाकी जो क्रिकेट है इंक्लूडिंग आईपीएल वहां पे अब वो अपना ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है आईपीएल में आ रहे हैं। तो मेरे पास एक छोटी सी रिपोर्ट है, उसको परहैप्स हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक आ रहे हैं। अगले साल नहीं आ सकते। आ रहे हैं, रूल ही नहीं है। क्यों बीच में? अगर आपने मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं करा तो अब अगले साल आ ही नहीं सकते हो। अच्छा फिर आप तो चलो एक ही साल तो और निकालना। फिर आप मेन साइकिल में ही आओगे तो चलो मे बी एक साल के बाद अब वो आ सकते हैं। एक साल में क्या करेंगे? वो एमएलसी खेलेंगे जाकर। भाई कहीं भी खेले, बेन स्टोक्स को पैसा चाहिए, पैसा सारी फ्रेंचाइज लीग्स में आ ही रहा है। तो अनलेस दे चेंज द लॉज नेक्स्ट ईयर तो पता नहीं मुझे आईपीएल का। हाँ मतलब अभी तक यही था कि अनलेस यू आर इंजर्ड या फिर आपने बीसीए को प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर वो इंटीमेशन नहीं है जो कि बेन स्टोक्स के केस में नहीं थी, तो यू कैन नॉट रजिस्टर फॉर द मिनी ऑक्शन। लेट्स सी नेक्स्ट मेगा ऑक्शन में ही आना है। लेट्स सी क्या निकल के आता है, क्या रूल चेंज करा जाता है बेन स्टोक्स के लिए, क्योंकि थाला के लिए जब रूल्स चेंज हो सकते हैं और बेन स्टोक्स इतनी ऊपर नहीं है। बेन स्टोक्स इज नॉट एट दैट लेवल, बट आई एम जस्ट सेइंग अगर ये एक लूप होल कहीं से कोई ना कोई टीम निकालती है और बेन स्टोक्स आते तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन कौन से प्लेयर्स, कौन कौन सी टीम्स उनको टारगेट कर सकती है। अगेन जो भी इसकी रिपोर्ट होगी उसकी हम लोग आने वाले पॉडकास्ट से बात करने वाले हैं। फिलहाल लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट व्हिच इज द रैपिड फायर राउंड। भाई शूट। अपने सबसे पहले सवाल बताते हैं, क्रिकेट हॉट टेक्स, डू यू अग्री और डिसएग्री विद देम? आईपीएल परफॉर्मेंसेस मैटर मोर देन डोमेस्टिक क्रिकेट, डू यू अग्री और डिसएग्री? अग्री। आज का टाइम पे वही दिखता है भाई सैडली। पता है वैसे ऑनेस्टली होना नहीं चाहिए ऐसा, पर है ऐसा। डोमेस्टिक क्रिकेट को बीसीआई जितना ध्यान देती है, इट शुड नॉट बी गोइंग फॉरवर्ड लाइक दैट, बट यस इट इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि आप आईपीएल में परफॉर्म करोगे तो आपकी इंडियन टीम में सिलेक्शन होना ज्यादा जल्दी हो सकता है। आरसीबी हैज द मोस्ट लॉयल फैन बेस इन क्रिकेट। इन क्रिकेट भाई मैं पीएसएल वेएसएल नहीं देखता हूं, तो वहां पे कोई ज्यादा लॉयल मुझे पता नहीं भाई। पीएसएल तो जब तक क्रिकेट मैंने देखी है उसमें आप कह सकते हो मोस्ट लॉयल। हाँ कह सकते हो। मुझे भी ऑनेस्टली पहले लगता था कि ये सीएसके एमआई से कॉम्पीट हो सकता है, बट जिस तरीके से उन लोगों ने बिहेव करा है, सीएसके तो प्लेयर की फैन है भाई मोस्टली। भाई एमआई भी टू दैट मैटर नहीं, आई वुड से एमआई का हालत फिर भी बेटर है। सीएसके सबसे गंदा है। हाँ। केकेआर नहीं, केकेआर का बात वो नहीं है, जब लॉयल होता तो बहुत लॉयल है, पर वो जब गुस्सा है लताड़ना होगा तो ऐसा पेल भी देंगे। अनकंडीशनल नहीं है। ठीक है, आईपीएल ऑक्शन इज मोर एंटरटेनिंग देन एक्चुअल आईपीएल। स्टैटिस्टिक्स से सो हमारे वीडियो के व्यूज भी वही चीज कहते हैं, एनालिटिक्स से सो एग्जैक्टली। हमें पता हर साल हमने पैटर्न नोटिस करा है। आई डिसएग्री, मुझे लगता है कि ये रियल क्रिकेट जो हमें देखने को मिलता है वही सबसे इंटरेस्टिंग। पता है आईपीएल इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो पूरा नैरेटिव है ना कि अब आईपीएल पूरे एक साल चलता है, देखो ट्रेड्स तो चलते ही चलते हैं, बट आईपीएल ऑक्शन में एक्चुअली जितनी हाइप जनरेट करता है उसके चलते वो एक्साइटमेंट थ्रू आउट द ईयर बनी रहती है। तो जो ट्रेड्स का जब से चलन शुरू हुआ है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो चांदी है। क्योंकि पहले होता था कि ऑक्शन दिसंबर में हो रहा है, उससे 1-1.5 महीने पहले ऑक्शन रूमर्स आने शुरू होंगे, फिर सूखा पड़ा उससे पहले, फिर सूखा पड़ा। अब क्या है कि अच्छा उससे 2 महीने पहले ट्रेड रूमर्स आ जाएंगे और ट्रेड्स हो भी रहे हैं अब तो आईपीएल तो अभी खत्म हुआ, 2 हफ्ते बाद आपको कोई ट्रेड मिल जाएगा। ऋषभ पंत का ट्रेड हो गया भाई। आईपीएल इज नाउ स्लोली बिकमिंग अ ईयर राउंड थिंग दैट हैज टू बी कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टार्ट बेंच सेल। मैं 3 प्लेयर्स के नाम लूंगा, तुम्हें बताना तुम किसको स्टार्ट करोगे, किसको बेंच करोगे, किसको सेल करोगे। आरसीबी पे पहले चलते हैं, कोहली, पाटीदार, सॉल्ट। स्टार्ट बेंच सेल किसको? सेल सॉल्ट क्योंकि उनके बिना भी हम जीत गए। स्टार्ट बेंच सेल हम स्टार्ट पाटीदार, बेंच कोहली। ओ भाई क्या कप्तान की जरूरत है ना यार। भाई बेंच कोहली यार तुमने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछा, मैं क्या करूं, वो चीज वो कप्तान है ना। आई थिंक देयर इज ओनली वन राइट आंसर टू दिस भाई। कोहली स्टार्टिंग, बेंच पाटीदार जिसने 2 टाइटल जिताए हैं, तुम उसको बेंच करो। वो तो कोहली ने उसने 500 रन मारे हैं अभी, वो कोहली ने ऐसा भी नहीं। हाँ तो ऐसा नहीं कुछ कम करा है पाटीदार ने।
वो भाई दिस इज कंट्रोवर्शियल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, सीएसके में चलते हैं। गायकवाड़, सैमसन, आयुष मात्रे। गायकवाड़, सैमसन, आयुष स्टार्ट म्हात्रे। बेंसल। स्टार्ट सैमसन, बेंच आयुष, सेल गायकवाड़। आई थिंक देयर इज ओनली वन राइट आंसर टू दिस एज वेल। नहीं, क्योंकि मैं गायकवाड़ ही बोलता है वैसे तो बेंच पे, लेकिन आयुष का जो पोटेंशियल सीलिंग है अभी, भाई काफी गायकवाड़ की कप्तानी वही हाँ, इंप्रेस नहीं करी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, जीटी पे चलते हैं। गिल, सुदर्शन, बटलर, द टॉप 3। गिल स्टार्ट, हाँ, बटलर बेंच, हाँ, सेल साई। वो साई तो रन मार रहे थे यार। तुम्हारे तो काफी चहीते प्लेयर है साई। क्यों? काफी बैक करे तुमने आईपीएल में उनको, जब तुम बार-बार मेरे पे ब्लेम डाल रहे थे, जब मेरे पे ब्लेम डाल रहे थे तुम बार-बार कि तुम साई हेटर हो। आर वी सीइंग साई अबव बटलर इन द नेक्स्ट 3-4 इयर्स? नहीं इन अ टी20। मेरे हिसाब से तो यही है। मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था भाई, क्या तुम भी यही चाहते हो? सैड। ठीक है, केकेआर पे चलते हैं। रघुवंशी, ग्रीन, रिंकू। रिंकू, ग्रीन, रघुवंशी। स्टार्ट किसको कराना है? हाँ, अरे भाई ये क्या दे दिया यार। ये काफी डिफिकल्ट है। रिंकू स्टार्ट, रिंकू सेल। ग्रीन स्टार्ट, ओके, क्योंकि बॉलिंग भी करके देगा थोड़ी। हाँ, बेंच रिंकू, हाँ, सेल रघुवंशी। भाई दिस इज केकेआर हेरिटेज। क्या? एक प्लेयर जो कि पनप रहा होता है केकेआर में, वो आई डोंट नो इसका सही आंसर क्या है। मैं शायद मैं गलत हूं भाई, आप बता देना। बिकना ही है, सारे केकेआर फैंस बताएंगे। बट लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज अ मोर वैल्यूएबल प्लेयर फॉर हिज टीम? केएल राहुल फॉर डीसी और सॉल्ट फॉर आरसीबी? कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल है? केएल राहुल फॉर डीसी। सॉल्ट नहीं, हाँ वैसे सॉल्ट का इस सॉल्ट सीजन के बाद कीपिंग भी नहीं करेगा, केएल हाँ, राहुल कीपिंग भी करता है। ठीक है, मेक सेंस। आधे रन ऑलमोस्ट तो मारते हैं वो दिल्ली के हर मैच में। सॉल्ट के अराउंड एक बहुत ही डायनामिक बैटिंग सेट है ऑलरेडी। ठीक है, मेक सेंस। रबाडा फॉर जीटी और अर्शदीप फॉर पंजाब? रबाडा फॉर जीटी और अर्शदीप फॉर पंजाब। अपनी टीम के लिए कौन वैल्यूएबल है ज्यादा? वैल्यूएबल ज्यादा कौन है? रबाडा फॉर जीटी। अर्शदीप नहीं, आई बिलीव इस साल गया है खराब सीजन इनका, बट दे हैव अ लॉट ऑफ गुड बॉलर्स ऑन पेपर। जीटी में ऑन द अदर हैंड सिराज आफ्टर द न्यू बॉल ज्यादा ओवर्स रखते नहीं है। रबाडे के ऊपर ओनस होता है डेथ में और पावर प्ले दोनों में बॉलिंग करने का। लॉर्ड कृष्णा भी कभी-कभी आ जाते हैं, कभी-कभी आ जाते हैं। उनके ऊपर अब पता नहीं कौन से वाले आ रहे हैं। बाकी अर्शद, अशोक शर्मा, इनको भी पता नहीं है कि कैसे रखा। ठीक है, मेक सेंस। होल्डर फॉर जीटी और रेड्डी फॉर एसआरएच? होल्डर फॉर जीटी और नीतीश कुमार रेड्डी फॉर एसआरएच। ज्यादा वैल्यूएबल कौन है? नीतीश कुमार रेड्डी फॉर एसआरएच। मुझे ऑनेस्टली लगा था होल्डर भी हो सकता है। नहीं, बट जीटी में देयर आर ऑलरेडी सो मेनी ऑप्शंस कि आप होल्डर के बिना भी अपने 6 बॉलर्स और 8 बैटर्स निकलवा सकते हो। नीतीश कुमार रेड्डी इज वेरी क्रिटिकल फॉर द बैलेंस ऑफ द टीम इन एसआरएच, जो कि ऑलरेडी थोड़ी सी नंबर 8 नंबर 9 पे आपको दिखता नहीं है। ठीक है, मेक सेंस। लास्ट पे चलते हैं। रोहित फॉर एमआई और गायकवाड़ फॉर सीएसके। वो बैंगर एंड। बताओ भाई। रोहित फॉर एमआई। रोहित फॉर भाई क्या बात कर रहे हो, एक मिनट। रोहित शर्मा राइट नाउ at 40 years of age he is more valuable to MI than Gaikwad is to CSK। क्या करा गायकवाड़ ने इस साल? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि बट गायकवाड़ की काफी साल है उनके पास टू प्रूव हिमसेल्फ। वो रोहित की ऑरेंज कैप आ गई थी। तब तक वो रहेंगे क्या? रोहित की ऑरेंज कैप आ गई थी। कौन से साल में आई थी रोहित शर्मा की ऑरेंज कैप? गायकवाड़ ने टाइटल जीत लिया क्या एज कैप्टन? अरे यार वो ठीक है, क्वालीफाई करके थे क्या एज कैप्टन वो? गायकवाड़ इज बेस्ट सूटेड टू बी अ वाइस कैप्टन। He was never a captain, okay? हमेशा वाइस कैप्टन ही बने। हाँ, और नहीं तो क्या। ठीक है भाई, गाइस आप हमें बताइएगा आपके क्या थॉट्स हैं। मुझे लगता है तुमने कुछ ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया ये काफी मेरे को स्पॉट पे डाल के मेरी बेइज्जती कराने के लिए। आप लोग बताइएगा अपना लॉजिक यूज करके। गाइस हम लोग कल सुबह प्रीव्यू लेके आने वाले हैं, रूमर्स की बातें करेंगे, ट्रेड की, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड क्या वैभव सूर्यवंशी स्टार्ट कर रहे हैं। अपने थॉट्स छोड़ के जाइएगा। कल सुबह 6 बजे मिलते हैं आपसे। सी यू टुमारो।